कृषि कानून के खिलाफ जारी किसान आंदोलन के पहले आरयू समेत कई कॉलेज के प्रोफेसरों ने समर्थन किया। अब वो किसानों के मददगार बनकर सामने आ गए। किसान आंदोलन में प्रोफेसरों का साथ, प्रोफेसर बने किसानों के मददगार। रसद गर्म कपड़े के साथ बॉर्डर कूच। रसद, कंबल, गर्म कपड़े से भरे गाड़ियों का ये काफिला किसान आंदोलन के मदद के लिए है। जी हां, कृषि कानून के खिलाफ जारी किसान आंदोलन का नैतिक समर्थन कर रहे आरयू समेत कई कॉलेजों के प्रोफेसर अब किसानों के मददगार बनकर सामने आए, जो शाहजहांपुर बॉर्डर पर आंदोलन कर किसानों के लिए मदद के लिए रवाना हो गए। प्रोफेसरों का कहना है कि किसानों की मदद कर यह संदेश देना है कि उनकी मांगे जायज है और लोकतंत्र में जन सहमति का सम्मान होना चाहिए। हमारा पूरा समर्थन है। इसके लिए हम विशेष करके कुछ सामान जो हमारी तरफ से हो सकता है, चाहे वो कंबल हैं, गद्दे हैं, इसके अलावा कुछ खाने पीने के सामान हैं, वो हम वहाँ लेके जा रहे हैं। साथ में यूनिवर्सिटी का जो शिक्षक है तो उसकी एक राय होती है, उसका एक सम्मान होता है। तो हम ये बताना चाह रहे हैं सभी को कि बेसिकली जो गवर्नमेंट ये मिसलीड कर रही है कि ये राष्ट्रद्रोही हैं, देशद्रोही हैं, तो वो एक सही मैसेज लोगों के पास में जाए कि ये जायज़ मांगे हैं और लोकतंत्र में जन सहमति का सम्मान होना चाहिए। जनता यदि किसी बात को कह रही है तो उसको माना जाना चाहिए, उसको सुना जाना चाहिए। प्रोफेसरों ने कड़ाके की ठंड में आंदोलन कर रहे किसानों की मदद के लिए 15 दिन का रसद समेत जरूरी सुविधा मुहैया कराने की भी तैयारी की है, ताकि किसानों के आंदोलन को मजबूती मिले। ऑर्डिनेंस आया था आज से 5 महीने पहले, तब भी शायद पूरे देश में जब थोड़ी सी बात भी शुरू नहीं हुई थी, तब राजस्थान विश्वविद्यालय के शिक्षक, जो आम शिक्षक है, वो यहाँ आके सबसे पहले प्रोटेस्ट दर्ज करवाया था। फिर जब ये कानून बना था तब भी हमने इस पे विरोध दर्ज करवाया था। विरोध केवल इसीलिए नहीं है कि किसान विरोधी है या एग्रीकल्चर में कॉरपोरेट आएगा। जो तरीका सरकार अपना रही है उस तरीके पर ज़्यादा आपत्ति है, क्योंकि ये डेमोक्रेसी है। प्रोफेसरों की ओर से आंदोलन कर रहे किसानों की मदद की भले ही ये छोटी पहल है, लेकिन इससे किसानों को नैतिक बल मिलेगा और मुश्किल वक्त में राहत भी मिलेगी। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से महेश दाधीच की रिपोर्ट। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो अगले साल से कोचिंग इंस्टीट्यूट्स और स्कूल एक बार फिर छात्रों से गुलजार हो जाएंगे। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह ने स्कूल कोचिंग खोलने के संकेत दिए हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या इसके लिए स्कूल कोचिंग पूरी तरह से तैयार हैं? जल्द अनलॉक होंगे स्टूडेंट्स। स्कूल कोचिंग फिर होंगे गुलजार। खतरा टला नहीं, क्या स्कूल आएंगे स्टूडेंट्स? गाइडलाइन को लेकर स्कूल कितने तैयार? पिछले कुछ दिनों से कोरोना के आंकड़ों में लगातार कमी आ रही है, लेकिन ये कहीं से माना नहीं जा सकता कि खतरा टल गया है। सच्चाई तो ये है कि कोरोना के नए स्ट्रेन ने एक बार फिर थोड़ी चिंता बढ़ा दी है। इन सब के बीच प्रदेश में कोचिंग और स्कूल खोलने की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने इसके संकेत भी दिए हैं। हमने हमारी पत्रावली स्कूलें खोलने की और कोचिंग खोलने की संबंधित विभाग, क्योंकि इसमें स्वास्थ्य मंत्रालय भी शामिल होता है और होम डिपार्टमेंट भी होता है, उसको भेजी हुई है। हम उम्मीद करते हैं कि अन्य स्टेट्स की और सेंटर की और सीबीएसई स्कूल खोलने के, सीबीएसई के जो भी निर्णय आते हैं उसके मुताबिक, और कोरोना संक्रमण का जो प्रभाव थोड़ा कम हो रहा है, तो मैं समझता हूं कि जल्दी हम आशा कर सकते हैं। लेकिन ये एक अकेले शिक्षा विभाग का फैसला नहीं है, हेल्थ डिपार्टमेंट भी है और इसमें होम डिपार्टमेंट भी है। शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट लहजे में कहा है कि स्कूल कोचिंग खोलना अकेले शिक्षा विभाग का अधिकार नहीं है। बचाव और रोकथाम के लिए अन्य विभागों से जो रिपोर्ट मिलेगी, उसके बाद ही गाइडलाइंस के साथ कोचिंग और स्कूल शुरू किए जाएंगे। शिक्षा मंत्री ने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता बच्चों की सुरक्षा है, इससे कोई समझौता नहीं किया जाएगा। विश्वास दिलाता हूं कि हम लोग इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं
कि कोरोना कुछ कम हो रहा है तो हमको स्कूल और कॉलेज और कोचिंगें खोलनी चाहिए, लेकिन ये सब चीजें एक आदमी तय नहीं कर सकता। ये सारी तीनों डिपार्टमेंट की रिपोर्ट आने के बाद में मुख्यमंत्री स्तर के ऊपर विस्तृत चर्चा होने के बाद में कोरोना संक्रमण से बच्चों को बचाना पहली प्राथमिकता और फिर उसके बाद में उनकी पढ़ाई की बात। बहरहाल कोरोना काल में स्कूल कोचिंग खोलने का सरकार ने मन तो बना लिया है, लेकिन सवाल ये कि निजी स्कूलों के साथ साथ सरकारी स्कूलों में भी गाइडलाइंस का पालन करवाया जाएगा। क्या स्टूडेंट स्कूल कोचिंग में सुरक्षित रह पाएंगे? न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए कोटा से शाकिर अली की रिपोर्ट। चांद पर जमीन खरीदने की बात थोड़ी अटपटी लग सकती है, लेकिन अजमेर के एक शख्स ने अपनी शादी की 8वीं सालगिरह पर अपनी पत्नी को चांद की जमीन गिफ्ट की है। अजमेर के धर्मेंद्र अनीजा ब्राजील में रहते हैं। उन्होंने अपनी पत्नी सपना अनीजा को चांद पर 3 एकड़ जमीन खरीदकर भेंट की है। उन्होंने अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी की एक फर्म लूनर सोसाइटी इंटरनेशनल से ये जमीन खरीदी है। इसके साथ ही उन्हें जमीन का रजिस्ट्री सर्टिफिकेट और वहां की सिटीजनशिप भी प्रदान की गई है।